नमस्कार दोस्तों, एक बहुत पावरफुल कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक आइसलैंड था और उस पर बहुत सारी इमोशंस रहती थी। इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, घमंड भी वहाँ था, रिचनेस भी वहाँ थी, सभी कुछ वहाँ थे। तो एक बार की बात है कि वो आइसलैंड जो है डूबने लगता है। तो अनाउंसमेंट हो गई कि आइसलैंड डूबने वाला है, हर कोई जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ। तो क्योंकि लव जो इमोशन थी उसको आइसलैंड से बहुत प्यार था, तो इट वाज द लास्ट एक्चुअली। और बाकी सब इमोशंस जो है एक एक करके उस टापू को छोड़ के चली गई। और सबसे पहली थी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज को पता था कि इस टापू को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। तो नॉलेज वाज द फर्स्ट टू लीव दैट आइसलैंड। तो जब उसको लव को लगता है कि अब कोई चारा नहीं बचा, अब उसको हेल्प चाहिए, तो उसने देखना शुरू किया कौन मेरे को बचा सकता है। तो सबसे पहले उसको दिखाई दी रिचनेस। रिचनेस अपनी बहुत बड़ी नाव को लेके जा रही थी और लव ने बोला कि हे रिचनेस, मेरे को बचा लो, आई एम नाउ अलोन। तो रिचनेस हंसते हुए कहती है कि अरे मेरी नाव में तो सोना चांदी भरा पड़ा है, लव तेरे लिए मेरी नाव में कोई जगह नहीं है। रिचनेस वहां से चली जाती है। देन सैडनेस कम्स विद अ वेरी स्मॉल बोट। सैडनेस से लव कहते हैं कि आप मेरे को बचा लो। तो सैडनेस कहती है आई एम वेरी सैड और मेरे को अकेला रहना पसंद है, मेरी नाव भी बहुत छोटी है, आई कैन नॉट अकोमोडेट यू। सैडनेस वहां से चली जाती है। लव देखते है कि घमंड बहुत दूर से निकल गया, उसने देखा भी नहीं। अब क्या बचता है, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसको हैप्पीनेस दिखाई दी। लव आवाज मारती है, हैप्पीनेस प्लीज सेव मी। बट हैप्पीनेस तो बहुत खुश थी क्योंकि वो बच गई थी और वो अपनी सुंदर सी नाव को लेके आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, और हैप्पीनेस भी वहां से चली जाती है। अब लव को समझ आ रहा था कि उसको बचाने वाला कोई नहीं है। तो मे बी लवनेस वाज कन्वर्टिंग इनटू द सैडनेस। बट तभी क्या होता है कि एक बहुत जबरदस्त प्रकाश उसको दिखाई देता है लव को। उसको उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। एंड सडनली समवन पिक्स द लव, अपनी नाव में बिठा के और उसको साथ ले चलता है। लव को पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट उसको भी ये हिम्मत नहीं थी कि पूछ ले। बट लव बहुत खुश थी कि किसी ने उसको बचा लिया। जब लव की आंख खुलती है तो उसको उस टापू पे उसको आंख खुलती है जहां पर बाकी इमोशंस भी थी और सबसे पहले उसको दिखाई देती है नॉलेज। तो वो नॉलेज से पूछती है लव कि क्या आपको पता है कि मेरे को किसने बचाया। तो नॉलेज कहती है यस आई नो। तो लव कहते हैं किसने? आपको बचाया है टाइम ने। कहती है व्हाट, टाइम ने मेरे को बचाया? बट जहां मेरे साथ रहने वाली सारी इमोशंस ने मेरे को छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों हुआ कि टाइम ने मेरे को सेव किया? तो नॉलेज हंसकर जवाब देती है क्योंकि टाइम ही है जिसको पता है कि लव की कीमत क्या है। टाइम ही है जिसको पता है लव की कीमत क्या है। फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड द स्टोरी? जहां पर बाकी तरीके की इमोशंस लोगों से अलग करती हैं, टाइम पे अगर मुसीबत आए तो जिन लोगों को आप लव करते हो वही आपकी मुसीबत में काम आते हैं। टाइम ही आपको यह दिखाता है कि कौन से लोग आपको लव करते हैं। तो कभी भी आपके पास आफत आए तो ये मत समझना कि आफत आपको प्रॉब्लम देनी आई है, ये समझना कि वो आपको क्लैरिटी देने आई है कि आपके ग्रुप में कौन आपका हितकारी है, कौन आपको रियली लव करता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।